नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का और एंजल्स का। आप में से जितने भी लोग जो मेरा वीडियो पहले से देखते हैं तो आपको मालूम ही है, मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस टैरो कार्ड के द्वारा, ओरेकल कार्ड्स के द्वारा देती हूँ जो हमें हेल्प करती है हमारे लाइफ में ये एनालाइज करने के लिए कि अभी हमें अपने जीवन के किस पहलू पर ध्यान देना है और किस पहलू पर हमें थोड़ा सा क्लेंजिंग करनी है, अपना इनर वर्क करना है। डियर वंस, अपनी ज़िंदगी को अगर हम सुधारना चाहते हैं, हम इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हैं, थॉट के लेवल पे हम कंप्लीट क्लैरिटी चाहते हैं, और अगर हम चाहते हैं धीरे धीरे करके हमारी जो रिलेशनशिप्स है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बदले, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। वो जो प्रयास है वो आपका भौतिक जगत में तो होगा ही, मतलब कि आपके जो एक्शंस हैं बाह्य जगत में, उनमें तो आपको बदलाव लाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने मन में, अपनी सोच में, अपने विचारों में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत होती है। आपके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, जिन चीज़ों पर, जिन बातों पर आप आज तक विश्वास करते आए, हो सकता है उन विश्वासों ने, उन वैल्यूज़ ने आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिविटी तो नहीं लाई होगी, लेकिन वो डर ज़रूर लेकर आते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम कई बार ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। हम अपने आप से ये पूछते ही नहीं हैं कि जिस चीज़ पर मैं विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ, मैं इस चीज़ पर विश्वास करती हूँ क्यों हूँ? क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मैं ज़िंदगी में कुछ और करना चाहती हूँ, या मेरा मानना, मेरा विश्वास कुछ और है? डियर वंस, अगर हम ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमें कई बार अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे चैलेंज करना पड़ता है और अपने आप से हमें ये पूछना होता है कि जो मैं सोच रही हूँ, क्या उस सोच में कोई बदलाव लाया जा सकता है? क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आपके एक्शंस नहीं बदलेंगे, आपकी इमोशंस नहीं बदलेंगी, और तब तक आप जीवन में चाहे कोई भी फोर्सफुली बदलाव लाने की कोशिश करते रहें, वो नहीं आता है। दोस्तों, इस श्रृंखला में कि हमें कैसे बदलना है और हमें जीवन में किस तरह से प्रेरणा लेनी चाहिए, मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया है जो कि आप किसी भी जो ऐप्स हैं पॉडकास्ट की, उस पर सुन सकते हैं, जिसमें कि मेजर ऐप है स्पॉटिफाई, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप वो मेरा ऑडियो पॉडकास्ट को सुनिएगा। उसमें मैं कुछ ना कुछ प्रेरणादायक चीज़ें लेकर आती हूँ, वो आप और लोगों से भी शेयर कीजिएगा, और मैं डेफिनेटली आशा करती हूँ कि आपको जब आप वो पॉडकास्ट सुनेंगे, मतलब कि वो ऑडियोज़ जब आप सुनेंगे, आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर मिलेगी और ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आप अपने जीवन में वो इम्प्लीमेंट कर सकें। इसी के साथ साथ आपसे मैं ये भी प्रार्थना करूँगी, आप मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए आपको क्या अच्छा लगा। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सजेशन भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। जो मेरे वीडियो का फॉर्मेट है, जो लोग ऑलरेडी वीडियोस देखते हैं उनको मालूम ही है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो में मैं 3 ऑप्शंस देती हूँ, उनमें से आप चाहे 1 या 2 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन चूज़ करने के लिए आपको वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करना है और आपको सोचना है अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करके कि कौन सा ऑप्शन है जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको जो भी एक ऑप्शन अट्रैक्टिव लगता है, आप वो ऑप्शन चूज़ कीजिए, और मैं आशा करती हूँ आपको अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, जो कि आपके लाइफ में जो भी प्रेजेंट में हो रहा है उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और नॉलेज देगी। डियर वंस, ये जो रीडिंग्स होती हैं ये जनरल रीडिंग्स हैं और इन पर्टिकुलर आपके लिए नहीं है। तो इन रीडिंग्स में ज़रूरी नहीं है जो भी मैं इनसाइट्स दूँ वो आपसे 100% रेजोनेट करे। जितना भी आपको रेजोनेंस लगती है, जितना आपको लगता है आपको अपने जीवन के लिए अभी कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं, उन इनपुट को अपने जीवन में अपनाने के लिए अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1,
ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी एक ऑप्शन अच्छा लग रहा है या 2 ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं, चूज़ करें। और मैं आशा करती हूँ आपको इस वक्त ब्रह्मांड क्या मैसेज देना चाह रहा है, जिनको भी आप मानते हैं ईश्वर के स्वरूप को या किसी गुरु को, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें मैंने 2 कार्ड निकाले हैं, एक है असेंडेंट मास्टर डेक से, एक है इंडिगो एंजल से। जो असेंडेंट मास्टर डेक है उससे कार्ड आया है पॉजिटिव चेंज, और उससे जो कनेक्टेड डीटी हैं वो है पार्वती। जो इंडिगो एंजल डेक है उससे कार्ड आया है एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे समझ में आ रहा है, आप कहीं ना कहीं इमोशनली या तो कंफ्यूज्ड हैं, बहुत हर्ट हैं, या तो फियर में हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो ये कार्ड है पॉजिटिव चेंज का कार्ड है। कुछ तो ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में कि आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं। बाह्य जगत में आप वो चेंजेस लाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन आपके खुद के अंदर, आपके इंटरनल वर्ल्ड में आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फील होती है। मतलब कि आप चाहते तो हैं कि आप अपना बिहेवियर चेंज करें, या फिर जो भी आपका ज़िंदगी में डिसिप्लिन है या लाइफस्टाइल है आप उसे चेंज करें, लेकिन आप उसे चेंज कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है वो चेंजेस मुझे लेकर आने चाहिए कि नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है जो चीज़ें, जो बातें, जिस तरह का पर्सपेक्टिव पहले आपको अच्छा लगता था अब वो आपको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस ग्रुप के साथ आप पहले बातें करते थे, उठते बैठते थे, जो आपके फ्रेंड्स थे, जो आपका फ्रेंड सर्कल था, अभी आपको उस एनर्जी में मज़ा नहीं आता है और आपको लगता है मुझे क्या हो रहा है। बट डियर वन, दैट इज़ अ पॉजिटिव चेंज हैपनिंग इन योर लाइफ। हमें कैसे समझ में आता है हमारी ज़िंदगी में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे अंतःकरण में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि तब हमारी चॉइसेस बदल जाती हैं। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वैसे वैसे आपकी चॉइसेस भी चेंज होंगी। तो इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट अपने आप को क्वेश्चन ना करके जो भी पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लेके आने हैं वो लेकर आइए। आप चाहें तो जो गॉडेस पार्वती होती हैं आप उनको इन्वोक कर सकते हैं। इन्वोक करने से क्या होता है, मतलब हम जब प्रार्थना कर रहे हैं गॉडेस पार्वती से तो उस वक्त हो क्या रहा है, उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं आप एक्चुअली में उन क्वालिटीज़ को अपने भीतर लाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अगर आप देखें जो पार्वती हैं वो शिवा की पत्नी हैं, मतलब कि वो अपने आप में संपूर्ण फेमिनाइन एनर्जी हैं, जिसके अंदर प्रेम है, करुणा है, नर्चरिंग है, नरिशमेंट है, और वो उनके अंदर कंप्लीट बैलेंस है। क्योंकि जो पार्वती और शिव हैं वो अलग नहीं हैं, वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप हैं। तो आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लेकर आनी है। जैसे जैसे आप वो अपने अंदर क्वालिटीज़ लाएंगे, प्रेम की, शांति की, करुणा की, धैर्य की, आप देखेंगे जो आप चेंजेस अपने अंदर लेकर आना चाह रहे हैं वो चेंजेस लाना बहुत आसान होगा। अगर हम इस कार्ड को देखें, ये कार्ड कहता है एक्सेप्टेंस। कहीं ना कहीं जो आपके खुद से रिलेशनशिप है, ज़िंदगी के साथ जो रिलेशनशिप है, लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं। आपके अंदर कुछ बहुत ट्रिमेंडस चेंज हो रहा है, लेकिन आप उसे देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ज़िंदगी में बदलाव लाने में हमें डर लगता है। हमें ये लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम तो पहले ऐसे नहीं थे, लोग हमें क्वेश्चन करेंगे, या फिर जो मैं बदलाव लेकर आना चाह रही हूँ क्या मैं उसको लाइफ लॉन्ग चला सकूँगी। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जो हमारे अंदर बदलाव आने की संभावना होती है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आपके अंदर, आपके इनर वर्ल्ड में, आपके थॉट्स में, इमोशंस में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी आपके अंदर एक विजडम आ रहा है, आप उसे डिनाई ना करके उसे एक्सेप्ट करें। जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे, तो आप देखेंगे आपके बाह्य जगत में पॉजिटिव चेंजेस लाना आसान होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, डेफिनेटली आपके इमोशंस में, थॉट्स में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो आपको अभी वरी कर रहा है। लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और याद रखें डियर वन, जब भी बदलाव होते हैं ज़िंदगी में तो चीज़ें बदलती ही हैं, आप बदलते ही हैं। प्रूफ कैसे मिलेगा आपको कि आप बदल रहे हैं? आपकी सोचने की का तरीका, आपकी इमोशंस, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपके जो एक्शंस हैं वो बदलने लगते हैं।
इसी तरह जो बदलाव है वो निरंतर है, उसे रोकिएगा नहीं, उन पॉजिटिव चेंजेस को अपने जीवन में आने दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए अपने भीतर के सत्य को। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए एंजल्स का, एसेंडेड मास्टर्स का यही मैसेज है। मैं आशा करती हूँ ये आपको कहीं ना कहीं गाइड ज़रूर करेगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें 2 कार्ड निकाले हैं मैंने, एक है असेंडेड मास्टर डेक से, इस वाले डेक से, और एक है इस वाले डेक से जो कि है इंडिगो एंजल डेक। तो इसमें अगर हम फर्स्ट कार्ड देखें तो ये है फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन। मतलब क्या हुआ, ये वो एनर्जी दर्शा रहा है जो कि मेल ओरिएंटेड होती है, हमारी जो मस्कुलाइन एनर्जी है उससे रिलेटेड है। तो अगर मैं बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर देखूं, ऐसा हो सकता है आपको अपने जीवन में प्रॉब्लम आ रही हो किसी एक मेल पर्सन की वजह से। वो आपके फादर, हस्बैंड, ब्रदर या सन कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है आप उन्हें कॉन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं, आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आप उनसे डोमिनेटेड फील करते हैं। अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं हो रहा है तो फॉर श्योर आपके पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप रहे हैं आपके फादर से, ब्रदर से, जो कि आपको उन्होंने फ्रीडम से जीने नहीं दिया या आपको ऑप्शंस नहीं दिए आपको एक्सप्रेस करने के। आपके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, जो आप करना चाहते थे आप वो नहीं कर सके। जैसे आप खुद को एक्सप्रेस करना चाहते थे आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सके, या अभी भी ऐसा हो रहा है। अगर आप मैरिड हैं और अगर आपका बेटा है तो शायद आप अपने बेटे को के भीतर भी वही एनर्जी देखती हैं, अपने हस्बैंड के भीतर भी वही एनर्जी देखते हैं। अगर आप एक मेल हैं तब भी ये बात वैसी ही रहेगी। हो सकता है आपके फादर के साथ संबंध अच्छे ना रहे हों, वो डोमिनेटिंग हो, या फिर जो आपके ब्रदर थे उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे ना रहे हों। तो उसका असर अभी क्या पड़ रहा है आपके ऊपर कि जो भी आप ज़िंदगी में एक्शंस लेना चाहते हैं आप इजीली ले नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर एक फेलियर की डर आ जाती है, या फिर आपके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ बदलाव लाने होते हैं। ऐसा हो सकता है आप बहुत कुछ सोचते तो हैं करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। वो एक्शन ओरिएंटेशन जो है वो हो नहीं पा रही है। हो सकता है आपकी टेंडेंसी ऐसी हो गई हो कि आप भी दूसरे लोगों को टोकते हों, उनको अलाउ नहीं करते हों इजीली एक्सप्रेस करने के लिए उनको। क्योंकि डियर वन जो ये एनर्जी होती है फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन, मतलब कि जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो होती है हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं बाह्य जगत में, हम कैसे एक्शंस करते हैं, क्या हम सफलता प्राप्त करते हैं अपने एक्शंस में या नहीं, या हमें अपने एक्शंस करने में डिफ़िकल्टी होती है, अपने ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो स्टिफल्ड हो जाती है। अब उसके पीछे इमोशंस क्या रहेंगी, उसके पीछे फियर की इमोशन हो सकती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, एंगर, एंजाइटी हो सकती है। उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है आपको, तो जो ये कार्ड है ये कहता है बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी आपको लगता है कि सही एक्शन है, अगर आप उसको संपूर्णता नहीं लेना चाहते हैं तो अपने जीवन में अपने ऊपर विश्वास लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक छोटी सी कुंजी बताती हूँ। ज़िंदगी में छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू करें, छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू करें, चाहे वो आपके स्वयं की पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो। जैसे कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपने रूटीन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, छोटा सा कुछ सोचें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। जब धीरे धीरे करके हमारे दिमाग में वो न्यूरो पाथवेज, वो पैटर्न्स बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे हमें पता होता है कि जो हम सोचते हैं हम उसको कार्यान्वित करके सक्सेसफुली प्राप्त कर लेते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, आपको लगता है कि आप कुछ करने की कोशिश करेंगे भी तो वो बदलाव आएंगे नहीं या आप कर नहीं पाएंगे। छोटे छोटे एक्शन से स्टार्ट करें। सुबह उठने पर सबसे पहले अपने आप को कोई भी एक ऐसी बात या प्रोजेक्ट या अचीवमेंट याद दिलाएं जो आपने अपनी मेहनत से अचीव किया हो। वो एक छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, मतलब कि शायद आपने कुछ पेंटिंग करना सीखा हो कभी और आपने कोई अच्छी पेंटिंग बनाई हो सकता है आपने किसी स्पोर्ट्स में, किसी भी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया हो, उसमें आपने कोई पोजीशन प्राप्त की हो। कोई भी ऐसा कार्य जो आपने संपूर्णतः स्टार्टिंग से लेके एंड तक संपूर्ण किया।
जब हम अपने आप को ऐसे इंसिडेंसेस याद दिलाते हैं सुबह उठकर, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस में अपने आप को ये विश्वास दिला रहे हैं कि जो भी हम ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करना पॉसिबल होता है। सेकेंडली, अपने साथ पेशेंस रखें। हो सकता है आप चीज़ों को स्टार्ट करते होंगे और फिर आप बहुत जल्दी छोड़ देते होंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती है, हमारे अंदर अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, तो हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं। लेकिन ज़िंदगी का नियम यही है, जो भी आपको ज़िंदगी में प्राप्त करना है, चाहे वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, उस पर सतत परिश्रम करते चले जाना है। जैसे कि गीता में कहा गया है, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। तो आपके हिसाब से जो आपका बेस्ट कर्म है वो करना स्टार्ट करें। अपने एक्शंस को, अपने ड्यूटीज़ को स्टिफल्ड ना करें। जो आप बाह्य जगत में बदलाव लाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाके, अपनी हीन भावना ख़त्म करके छोटे छोटे स्टेप लेके उन चीज़ों को अचीव करना स्टार्ट करें। लास्टली, जो ये कार्ड होता है, इसका एक मैसेज ये भी होता है कि अगर आपके कोई डिसीज्ड एंसेस्टर हैं, आपके ग्रैंडफादर, फादर या कोई भी ऐसे कोई मेल एंसेस्टर हैं, तो वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। तो क्योंकि जब आपको उनका मैसेज भी मिल रहा है, तो अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव लाना चाहते हैं, अपने डरों को ख़त्म करके छोटे छोटे स्टेप लेके ज़िंदगी में बदलाव लाना स्टार्ट करें। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है, जो कि असेंडेंट मास्टर डेक से है, वो है प्यूरिफिकेशन का, और जो दूसरा कार्ड है वो कहता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। डे 1 जो ये कार्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि जो आपकी इंटेंशंस हैं, जिस सोच को लेके आप अपना कार्य कर रहे हैं या अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, अभी ज़रूरत है अपनी उन इंटेंशंस को प्यूरिफाई करने के लिए। कहीं ना कहीं शायद आप अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए देखिए इसके साथ ये कार्ड भी आया है। कई बार हम अपनी ईगो से इतना ज़्यादा ड्रिवन हो जाते हैं, हमें सिर्फ ये लगता है कि हमें सिर्फ अचीव करना है, अचीव करना है। हम ये भूल जाते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं, वो तर्क संगत भी है कि नहीं, क्या ये मेरे लिए कोई कर्म तो क्रिएट नहीं कर रहा है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि क्या मैं अपना कार्य सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि नहीं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरत है सेल्फ रिफ्लेक्शन की, जो अभी आप कर नहीं रहे हैं। इसलिए साथ में जो ये कार्ड आया है प्यूरिफिकेशन का, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी इंटेंशंस को प्यूरिफाई करें, अपने एक्शंस को प्यूरिफाई करें। कई बार हम जब बहुत ज़्यादा ईगो ड्रिवन होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, तो हम अपने आप को बहुत सारे बहाने बता के, बहुत सारा कुछ ना कुछ बोल के हम अपने आप को, अपने एक्शंस को वैलिडेट करते हैं। लेकिन डियर वन, प्लीज़ प्लीज़ ये कभी ना भूलिएगा कि जो कर्म होता है, जो भी हम एक्शन करते हैं मन से, वचन से या फिर एक्शंस में, वो अपना जो रिपरकशन होता है वो हमें ज़रूर दिखाता है। इस वक्त हम अपने आप को अपनी बातों से बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम अपने आप को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो भी हम आज कर्म कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट हमें मिलता ज़रूर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो एक्शंस हों वो सिर्फ अच्छे हों, तो पहले अपनी इंटेंशंस को प्यूरिफाई करने की बहुत ज़्यादा नीड है। इंटेंशंस प्यूरिफाई तब होंगी जब आप अपने अंदर से कंपटीशन और फियर जैसी, जेलिसी जैसी इमोशंस को निकालेंगे। तो अपने मोटिव्स और इंटेंशंस को प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके लिए बहुत ज़रूरी है अभी अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना। अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते हैं तो आप बहुत लेथार्जिक फील करेंगे, लेज़ी फील करेंगे, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, जो इनडायरेक्टली आपके इमोशन, आपके थॉट को भी अफेक्ट करता है। तो अगेन सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। ये सोचना है कि क्या आप अपनी बॉडी का ख्याल ठीक से रख रहे हैं। बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, तो देखिए आप अपनी डाइट में क्या खा रहे हैं। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन आपका योगा से भी होता है, प्राणायाम से भी होता है, तो आपको वो करना भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई बार हम जब बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम हर एक्शन इसलिए करते हैं कि मुझे इससे क्या मिल रहा है। हम ये सोचते हैं मुझे इससे क्या मिलेगा, जो मैं एक्शंस कर रही हूँ मुझे उससे प्राप्ति क्या होगी। वो कुछ भी हो सकता है, वो नेम हो सकता है, फेम हो सकता है, वो एक्सेप्टेंस हो सकती है, मनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
जब हम हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इससे इस कार्य से ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारी इंटेंशंस प्योर नहीं हो पाती। लेकिन जो ये कार्ड है, ये कार्ड कहता है अगर आप सच में एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप अपने आप से पूछें, कभी ब्रह्मांड से पूछें, हाउ मे आई सर्व यू, मतलब कि हे ईश्वर, मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मैं आपको सर्व कर पाऊं। जब हम इस तरह से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर को बोलते हैं कि आई एम रेडी टू सर्व यू, तो आप देखेंगे आपके जीवन में अपने आप से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी दूसरों को हेल्प करने की, दूसरों को सर्व करने की, जहाँ पे आपकी शायद ईगो तो सेशिएट नहीं होगी, लेकिन जो आपके कर्माज हैं, आपके जो एक्शंस हैं और आपकी इमोशंस हैं और थॉट्स हैं, वो प्यूरिफाई होने लगेंगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, जो मुझे समझ में आ रहा है, इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन, खाली आपकी बॉडी का नहीं, आपकी इमोशंस, मोटिव्स और इंटेंशन का भी। अपने आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब कि अपने आप को एक बार क्लैरिटी से अपने आप से पूछें आप क्या चाहते हैं, क्या आप जो चाह रहे हैं वो सही भी है कि नहीं, वो ईगो ड्रिवन तो नहीं है। क्योंकि जब हम ईगो ड्रिवन होते हैं तब हमें समझ नहीं आता है कि हम एक्शन राइट कर रहे हैं कि रॉन्ग कर रहे हैं, बट जब उसके रिपरकशंस आते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई बिहेवियर ठीक लगता है, मान लो हमें लगता है कि हमें किसी को कुछ बात समझानी है तो हम उस पर गुस्सा कर सकते हैं। तो हमारा अगर डोमिनेशन है, हमें उस वक्त गॉड ने वो चांस दिया है, तो हम जो भी हमारे नीचे जो लोग हैं या जो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, हम उन पे गुस्सा दिखा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और उस वक्त हमें लगेगा कि हम बिल्कुल सही एक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये जो कर्मों का जो ये साइकिल है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा समय कभी ना कभी ज़रूर आता है जब ऐसा होगा कि ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे लोग होंगे जो उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बात बात पर उस पर गुस्सा करेंगे। तो जब हम गुस्सा करते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तब हमें तो बुरा नहीं लगता है अपने लिए, लेकिन जब वो चीज़ हमारे साथ वापस होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम दूसरे लोग को जज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं या फिर अपनी किस्मत के लिए रोते हैं। वो इसलिए होता है डियर वन, क्योंकि जब हम अपने ईगो में कुछ करते रहते हैं उस वक्त हम अपने आप को जज नहीं करते, हम अपनी इंटेंशंस को नहीं देखना चाहते। लेकिन जब उसका रिपरकशन हमारे पास आता है तो हम बहुत रोने लगते हैं, हमें बहुत हर्ट होने लगता है। तो इस कार्ड का, इस रीडिंग का मतलब यही है आपको बताने के लिए कि इस वक्त भी आप जो भी एक्शंस कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने आप को हर तरह से जस्टिफाई करते हों, लेकिन अपने आप से ज़रूर पूछें इन एक्शंस का रिपरकशन आने वाले फ्यूचर में या आने वाली लाइव्स में कैसा होगा। अगर आपको आपका आंसर मिलता है तो डेफिनेटली अपने मोटिव्स और अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई करना स्टार्ट करें। जितने आपके मोटिव्स, इंटेंशंस, थॉट्स, इमोशंस प्यूरिफाई होंगे, आपके एक्शंस भी उतने ही ज़्यादा यूनिवर्सल कनेक्शन के साथ होंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ अच्छी इंसाइट ज़रूर मिली होगी।